अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम रमज़ान स्पेशल रेसिपी में बनाएंगे दो तरह के समोसे, मलाई बोटी समोसा और चाइनीज़ समोसा। समोसों में एक नया टेस्ट आपको मिलेगा इंशाल्लाह। जब भी बनाएंगे तो सब इसके टेस्ट को बहुत पसंद करेंगे। समोसे बहुत ही क्रिस्पी होंगे बाहर से और अंदर की जो फीलिंग है खा के मज़ा ही आ जाएगा। अफ्तारी पे बनाएं इन समोसों को, अफ्तार पार्टी पे बनाएं। खाने वाले खाते जाएंगे और आपकी तारीफ़ें करते जाएंगे। मेहमान रेसिपी भी पूछेंगे। समोसों में एक नया टेस्ट आपको मिलेगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 टेबल स्पून तेल को गर्म किया है। समोसों को बनाने के लिए जो चिकन इस्तेमाल किया है थाई पार्ट है और इसे हमने छोटे छोटे पीसेस बिल्कुल कट करके तैयार किए हैं। कीमे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इस तरह के छोटे छोटे पीस इस्तेमाल करके जब समोसे तैयार करेंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने के लिए। तो लो फ्लेम पर हम चिकन के पीसेस को यहाँ पर देखिए फ्राई कर रहे हैं, भून रहे हैं इसका कलर चेंज होने तक। तो लो फ्लेम रखते हुए लगातार चम्मच को चलाते हुए चिकन को इतना भूनेंगे कि इसका सफ़ेद कलर दिखाई देने लगे। जब ये चिकन सफ़ेद कलर की दिखाई देने लगी तो 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 10-12 लहसुन की कलियां और 3 हरी मिर्च, इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमने बारीक चॉप कर लिया था, वो शामिल कर देंगे। ये जो चिकन हमने इस्तेमाल किया है 400 ग्राम की क्वांटिटी में है। एक छोटी सी प्याज थी जिसे बहुत ही बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो भी शामिल कर देंगे। 2-3 मिनट तक भूनेंगे लो फ्लेम रखते हुए। टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किए, 1 टीस्पून यहाँ पर पेपरिका पाउडर शामिल किया है। इसकी वजह से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर क्रिएट होगा। अगर पेपरिका पाउडर नहीं है तो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब लो फ्लेम पर ही लगातार चम्मच को चलाते हुए चिकन को पकाएंगे। यहाँ पर हमने कुछ सब्ज़ी शामिल की है जिसमें हमने 2 कप कैबेज, पत्ता गोभी को बारीक बारीक चॉप कर लिया था। 1 मीडियम साइज़ की गाजर थी जिसे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। 1 शिमला मिर्च थी मीडियम साइज़ की, उसे हमने बारीक बारीक कट कर लिया था। इन तीनों ही सब्जियों को यहाँ पर शामिल किया और पकाने लगे। और फिर साथ ही यहाँ पे शामिल किया है 3 टेबल स्पून टमाटो केचप। इसकी वजह से टेस्ट तो मिलेगा ही और जो इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं वो आपस में अच्छी तरह से बाइंड हो जाएंगे। 2 टेबल स्पून यहाँ पर हमने हॉट चिली सॉस, सिराची सॉस को शामिल किया है। इसकी वजह से समोसे में बहुत ही आला किस्म का टेस्ट क्रिएट होगा। तो ज़रूर अगर सिराची सॉस आपके पास है तो ज़रूर शामिल कीजिएगा, नया टेस्ट आपको समोसे में मिलेगा। बस गैस की फ्लेम हमने अब यहाँ पर बंद कर दी है और ये देखिए यहाँ पर अब बिल्कुल भी पानी नहीं नज़र आ रहा है। इसे रख देते हैं फ़ैन के नीचे ठंडा होने के लिए। और अब हम अपने दूसरे समोसे की फिलिंग तैयार करते हैं। तो इस समोसे को भी बनाने के लिए हमने 400 ग्राम चिकन के थाई पार्ट का चिकन इस्तेमाल किया। इसे भी इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। इस तरह के छोटे छोटे कट किए हुए जब चिकन इस्तेमाल करेंगे बेहतरीन सा टेस्ट आपको मिलेगा। और ये इस तरह के छोटे टुकड़ों में जब इस्तेमाल करते हैं चिकन बहुत मज़े के लगते हैं खाने में। तो हमने यहाँ पर एक छोटा पॉड लहसुन का था, उसे बारीक बारीक कट कर लिया था, वो शामिल किया है। 1 टीस्पून नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट शामिल किया है। 1 टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। इस तरह कुटी हुई काली मिर्च का फ्लेवर समोसे में बहुत ही मज़े का लगता है। थोड़ी सी 2-3 पिंच यहाँ पर अजवाइन शामिल करेंगे। इसकी वजह से समोसे में बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर क्रिएट होगा। और 1 चम्मच यहाँ पर तेल भी शामिल कर देंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और बस 10-15 मिनट के लिए ये चिकन जो है इसे मैरिनेशन में रखेंगे ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा एनहांस हो जाए। तो चलिए कवर करते हैं। 10-15 मिनट के लिए चिकन को रेस्ट पे रखते हैं। यहाँ पर ये देखिए हमारे फर्स्ट समोसे की जो फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है। तो अब यहाँ पर इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स हम शामिल कर रहे हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया यहाँ पर हम शामिल करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून कॉर्न है जिसे हमने बॉईल कर लिया था, वो ठंडा कर लिया, वो भी यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। थोड़ी सी हरी प्याज की पत्तियाँ होती हैं वो भी हमने बारीक बारीक कट कर ली थी, 2 से 3 टेबल स्पून, वो भी यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। ध्यान से जो हमने समोसे के अंदर की फिलिंग बना है वो बिल्कुल ही ठंडी हो जानी चाहिए रूम टेम्परेचर पर, तब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। और अब ये जो है चिकन चाइनीज़ समोसों की ये फिलिंग कम्प्लीटली डन है फिलिंग करने के लिए समोसों के अंदर। तो चलिए इसे रख देते हैं और अपने दूसरे वाले समोसे मलाई बोटी समोसे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैरिनेशन हमने 15 मिनट तक के रखा था। अब इसे पकाते हैं। तो बर्तन गर्म किया है और वहाँ पर शामिल कर दिया है वो तमाम चिकन जो हमने मैरिनेशन में रखा था और गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और लो फ्लेम पर ही पकाना शुरू करेंगे। चम्मच को लगातार चलाते जाएंगे और इसे पकाते जाएंगे। यहाँ पर जो कुछ मॉइस्चर क्रिएट होगा उसी में जो है ये चिकन हमारा पक जाएगा, मज़ीद कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो 8-10 मिनट तक लो फ्लेम पर लगातार चम्मच को चलाते हुए देखिए हमने चिकन को अच्छी तरह से पका लिया है। ये देखिए इसमें से कितना सारा मॉइस्चर
मॉइस्चर जो रिलीज़ हुआ है, बस हम और मज़ीद कोई पानी नहीं शामिल करेंगे और लो फ्लेम पर पकाएंगे। थाई पार्ट का ही ये चिकन है, तो ये 8-10 मिनट पकते पकते जो है ये पक करके तैयार हो जाएगा। तो जब यहाँ पर ये देखिए तमाम पानी इसमें से खुश्क हो गया, तो हमने एक छोटी सी शिमला मिर्च थी जिसे हमने बारीक बारीक कट कर लिया था, वो यहाँ पर शामिल कर देंगे और गैस की फ्लेम को हाई करके 1 मिनट पकाएंगे ताकि शिमला मिर्च में से पानी ना निकले। और बस 1 मिनट बाद गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और ये सेकेंड वाले जो हमारे मलाई बोटी समोसे की फीलिंग हमने तैयार की है, ये डन है। उसे रखते हैं बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आने के लिए। मलाई बोटी समोसे के लिए एक बेहतरीन सा हम यहाँ पर वाइट सॉस तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एक बोल में आधा कप मेयोनीज निकाल लिया है और 4 से 5 टेबल स्पून यहाँ पर फ्रेश क्रीम को शामिल कर देंगे। ये एक बेहतरीन सा सॉस बन के तैयार होने वाला है, जिसकी वजह से समोसे में एक नया टेस्ट आपको मिलेगा। 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर को शामिल किया है, 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1/4 टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च भी शामिल कर दी है और 1/4 टीस्पून हमने मिक्स हर्ब का इस्तेमाल किया है, वो शामिल कर देंगे। बस 1/4 टीस्पून ही डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। बस हमें हल्का हल्का सा फ्लेवर चाहिए। एक चीज़ क्यूब हम यहाँ पर ग्रेट करके इसमें शामिल कर देंगे, तो इसकी वजह से इन समोसों में एक बेहतरीन सा जायका आपको मिलेगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये देखिए ये एक टेस्टी सा वाइट सॉस बन के तैयार है। इस सॉस को इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। सैंडविच वगैरह में भी इसका इस्तेमाल करके बनाएं, एक नंबर टेस्ट आपको सैंडविच में मिलेगा। तो चलिए सॉस हमारा वाइट सॉस तैयार है और चिकन की जो फीलिंग हमने तैयार की थी वो भी बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ गई है। ध्यान से बिल्कुल ही ठंडा हो जाना चाहिए चिकन। तो अब यहाँ पर शामिल कर दिया है वाइट सॉस के अंदर, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये देखिए ये ज़बरदस्त सी हमारी मलाई बोटी समोसे की ये फीलिंग यहाँ पर बन करके तैयार है। इसके टेस्ट को मज़ीद एनहांस करने के लिए हमने एक स्लाइस चीज़ को भी तोड़ करके शामिल किया है। ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से ये समोसे यहाँ पे बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए हमारे मलाई बोटी समोसे की भी फीलिंग अब यहाँ पर डन है। तो चलिए अब हम अपने समोसे को बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले हम एक इसके लिए लई तैयार कर रहे हैं। तो हमने एक बर्तन में, एक प्याली में 3 टेबल स्पून मैदा और 3 से 4 टेबल स्पून पानी शामिल किया और इसकी एक लई तैयार कर लिए। तो चलिए हमारी लई भी तैयार हो चुकी है और हम समोसे की फिलिंग करने के लिए रेडीमेड पट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, शीट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें से थोड़ी थोड़ी सी शीट समोसे की हम निकालते जाएंगे। सारी शीट को एक साथ नहीं निकाल देंगे क्योंकि फिर वो सूखने लगती है तो समोसे नहीं बनेंगे अच्छे से, वो टूटने लगेंगे। तो थोड़ी सी शीट को निकाल लेंगे और बाकी की शीट्स को अंदर पैकेट में वैसे ही रखेंगे, इसे रख देंगे कवर करके और फिर यहाँ से एक एक शीट हम निकालते जाएंगे और ये देखिए इसमें हम अपने समोसे की फिलिंग करते जाएंगे। तो चलिए समोसा भरना अब शुरू करते हैं। तो एक पट्टी को हाथ में ले लेंगे, इसे ट्रायंगल इस तरह से समोसे के शेप में फोल्ड करेंगे और फिर से एक फोल्ड और करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए एक पॉकेट यहाँ पर बन जाएगा। ये देखिए तो इसी पॉकेट के अंदर हम अपनी जो है समोसे की फिलिंग तैयार करके रखें वो भरेंगे। तो 2-2 चम्मच की क्वांटिटी में हम यहाँ पर अच्छे से भर रहे हैं। अच्छी क्वांटिटी में 2-2 चम्मच करके भरेंगे तो ये समोसे खाने में अच्छे लगते हैं, कम कम नहीं भरेंगे। ये देखिए हमने 2 चम्मच यहाँ पर भर दिया है और अब जो हमारी बाकी की शीट बाहर है उसे इसी पर फोल्ड कर देंगे और इसे कवर कर देंगे पूरी तरह से। ये देखिए ये सील हो चुका है। तो जो बाकी की पट्टी बची हुई है, शीट बची हुई है, उस पर लई लगा देंगे और इसे भी फोल्ड करके अच्छी तरह से समोसे को सील कर देंगे। और ये देखिए ये इस तरह से हमने अपने एक जो है चाइनीज़ समोसे की फिलिंग करके समोसे को तैयार कर लिया है। तो इसी समोसे में हम एक और वेरिएशन आपको बता रहे हैं कि अगर आपको इसमें चीज़ी फ्लेवर भी चाहिए तो यहाँ पर हम चीज़ भी शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए ये एक समोसा हमारा तैयार है, इसे रखते हैं और दूसरा वेरिएशन हम यहाँ पर आपको करके दिखा रहे हैं, जिसमें हमने यहाँ पर 2 चीज़ क्यूब को ग्रेट कर लिया था, वो यहाँ पर हम शामिल कर देंगे, मिक्स कर देंगे। चीज़ की वजह से इसमें और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट क्रिएट होगा। ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिना चीज़ के भी आप जो है वो समोसा तैयार कर सकते हैं, वो भी खाने में अच्छा ही लगता है। लेकिन चीज़ डाल देने की वजह से बच्चे इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए ये हमारा सेकंड वेरिएशन चीज़ी फ्लेवर वाला भी जो है फीलिंग यहाँ पे बन के तैयार है। तो इसकी भी मैं आपको समोसे में इसे भरना बता देती हूँ। तो इसी तरह से हम एक शीट उठाएंगे और उसे ट्रायंगल के शेप में हमने फोल्ड कर देना है। बहुत ही आसान तरीका है ये समोसे की फिलिंग का, किस तरह से हमें समोसे फोल्ड करना। ये देखिए एक बार इसे फोल्ड किया और उसे दूसरी बार फोल्ड किया और इसका पॉइंट अच्छी तरह से निकलना चाहिए। और जो पॉकेट बना यहाँ पर हमने 2 चम्मच जो है फिलिंग समोसे की फिल कर दी और उसे फोल्ड कर दिया और बची हुई जो पट्टी है, शीट है, उस पर हमने लई लगा दी और लई लगा के उसे भी जो है वो सील कर दिया, पैक कर दिया।
तो ये देखिए, ये इस तरह से समोसे फ़ील करने की, भरने की ये बहुत ही आसान तरीका है। ये बहुत ही आसानी से फ़ीलिंग हो जाती है। तो ये देखिए, बस इसके कोनों का ख़्याल रखेंगे कि वो अच्छे से पॉइंटेड बनने चाहिए। तो इसी तरह से हम अपने सारे ही समोसे भर कर के तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम अपने दूसरे समोसे की फ़ीलिंग, जो कि बोटी, मलाई बोटी समोसा है, उसकी करते हैं। यहाँ पर हम 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी शामिल कर दिए हैं। भूल गए थे पहले शामिल करना, आप पहले ही शामिल कर लीजिएगा। इसे भी मिक्स कर देते हैं चिली फ्लेक्स को, और अब चलिए भरना शुरू करते हैं। तो उसी तरह से हम पट्टी लेते जाएंगे और पट्टी को फोल्ड करेंगे एक ट्रायंगुलर शेप में, दूसरा भी फोल्ड करेंगे, एक पॉकेट फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें भी हम यहाँ पर 2-2 चम्मच की क्वांटिटी भरते जाएंगे। और ये देखिए, ये इसी तरह से समोसा हमने अपना यहाँ पे भर के तैयार किया है। जो पट्टी बच जाएगी वहाँ पर हम लई लगा देंगे और उसे भी फोल्ड करके उस समोसे को पैक कर देंगे, सील कर देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से सारे ही समोसों को हम भर करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने अपने समोसे यहाँ पे भर करके सारे ही तैयार कर लिए हैं। अब इसे ले जाते हैं और फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए रखते हैं। 1 घंटे के बाद जब ये कुछ हार्ड हो जाएंगे तो हम आपको इसे स्टोर करना सिखाएंगे कि किस तरह आप स्टोर करके आगे 2 से 3 हफ्तों तक, बल्कि 1 महीने तक भी आप अगर इस समोसे को इस्तेमाल करें तो आपको वैसा ही टेस्ट मिलेगा जैसा कि बिल्कुल फ्रेश समोसे आपने भर करके तैयार किए हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पर समोसों को 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख करके हार्ड बना लिया था, और ज़िप लॉक बैग का इस्तेमाल करेंगे और उसमें जो है वो समोसे को हम भर भर के रखते जाएंगे। जितनी भी आपको ज़रूरत है आप इस तरह से बना के स्टोर कर सकते हैं और अगले 2 से 3 हफ्तों तक इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पर जो समोसे भर लिए हैं पैकेट में, ज़िप लॉक बैग में, इस पर लिख देंगे जो भी समोसा हमने फ़ील किया है, मलाई बोटी समोसा या फिर चाइनीज़ समोसा, वहाँ पर हम लिख देंगे ताकि जब हम इस्तेमाल करें तो हमारे लिए काम में आसानी हो और हम आसानी से जो समोसा चाहें वो पढ़ करके निकाल लेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो चलिए, हमने स्टोर कर दिया और अब फ्राई करते हैं कुछ इस वक्त के लिए। तो कढ़ाई में हल्का गर्म तेल ही होना चाहिए और लो फ्लेम पर हमने समोसों को फ्राई करना है। ये एक टिप है, तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस 30 to 40% ही गर्म होना चाहिए। और लो फ्लेम पर जब समोसे फ्राई करेंगे हम, तो ये काफ़ी देर तक, यानी 3 से 4 घंटे तक भी ये समोसे इसी तरह से क्रिस्पी बने रहेंगे। तो स्टार्ट में हमने 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करना है और 3-4 मिनट बाद समोसे को जो है वो घुमाना शुरू करेंगे। और समोसों को, ये एक बैच को फ्राई करने में 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि हम लो फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं। लो फ्लेम पर फ्राई करने से समोसे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और देर तक क्रिस्पी बने भी रहेंगे। खूबसूरत कलर दिखाई देने लगा है तो जाली वाले स्पून में निकाल लेंगे, कुछ देर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, हमारा एक बैच फ्राई हो चुका है। इसकी क्रिस्पीनेस की आप लोग आवाज़ सुने, ये बहुत ही क्रिस्पी समोसे बन के फ्राई हुए हैं। तो बाकी के तमाम बैचेस भी इसी तरीके से हम अपने समोसों को फ्राई करते जाएंगे और निकाल के बाहर रखते जाएंगे। तो ये देखिए, खूबसूरत कलर आ चुका है। तो ये देखिए, ये बेहतरीन से समोसे यहाँ पर हमारे डन हैं और हमने सर्व किया है इसे टमाटो केचप के साथ। ये देखिए, इसके लुक को चेक करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि दोनों ही समोसों की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इस रेसिपी से ज़रूर इस रमज़ान में आप लोग ट्राई करें और इन दोनों ही समोसों के टेस्ट को एंजॉय करें। एक अलग सा नया सा टेस्ट आपको इन समोसों में मिलेगा। ये देखिए, आवाज़ को इसकी चेक करें और देखिए अंदर फीलिंग कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त मज़ेदार सी है, खा के तो मज़ा ही आ जाने वाला है। और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मज़े की रेसिपी है इसलिए फिर ट्राई करना तो बनता है, तो फिर ज़रूर ट्राई करें। रमज़ानों में इसके टेस्ट को एंजॉय करें। दोनों ही समोसों का टेस्ट आप लोगों को पसंद आने वाला है। तो फिर इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।